हरि ओम। ओम गणेशा। पुनः कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत है। और सर्वप्रथम माघ पूर्णिमा कल अर्थात 11 तारीख मंगलवार को है या फिर परसों 12 तारीख बुधवार को है। और जैसे माघ पूर्णिमा में हम सब जानते हैं स्नान का बहुत महत्व है, किंतु स्नान के साथ साथ दान का भी महत्व है। तो स्नान कैसे करें? दूसरा जो एक प्रश्न सबका था कि अगर हम त्रिवेणी संगम पर नहीं जा सकते हैं या अभी महाकुंभ चल रहा है वहाँ नहीं जा सकते हैं, तो घर बैठे हम कैसे सभी तीर्थों के जल में स्नान करने जितना फल प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, दान करना है तो किसे दान करें और क्या दान करें। उसके अलावा और बहुत सारे जो योग बन रहे हैं वो क्या है, आज इस विषय और वीडियो में आपको मैं श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम ये जानिए कि जो व्रत की पूर्णिमा है अर्थात 11 तारीख मंगलवार को है और कल से शुरू होने वाली जो पूर्णिमा है माघ स्नान दान आदि जो करना है वो बुधवार को करना है। और अगर मैं बिना कंफ्यूजन वाली बात करूं तो जो भी व्रत जप तप दान आदि जो भी आप करते हो स्नान दान आदि वह बुधवार को ही करना है। अब कुछ विशेष योग उस दिन अर्थात इस बुधवार को पूर्णिमा के दिन बन रहे हैं। जैसे सबसे पहले बुध पूर्णिमा है तो लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के लिए जो भी कुछ जाप ताप आदि करना है आपको तो वह सबसे बड़ा अच्छा दिन है। दूसरा, सूर्य का प्रवेश हो रहा है कुंभ राशि में अर्थात संक्रांति भी साथ में हो रही है जो हर महीने हर मासिक संक्रांति आती है। तो एक तो पूर्णिमा, दूसरा संक्रांति और तीसरा देखा जाए तो बुध पूर्णिमा। और उसके अलावा अगर देखें तो अभी जो महाकुंभ चल रहा है वह और इसी दिन माघ स्नान और दान का महत्व है। तो यह कुछ विशेष योग हो गए। दूसरी बात है कि इस माघ स्नान का इतना बड़ा महत्व क्यों है, तो क्या इस बार महाकुंभ है इसलिए? जी नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं। हर वर्ष माघ पूर्णिमा और माघे स्नानम माघे दानम, माघ महीने में किसी भी संगम तीर्थ में या त्रिवेणी संगम पर या फिर किसी भी तीर्थ क्षेत्र में अगर हम स्नान करते हैं अवश्य ही इतना ही फल हमें प्राप्त होता है, क्योंकि माघ में स्नान का तीर्थ क्षेत्रों में बहुत ही बड़ा महत्व हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन हाँ, महाकुंभ में स्नान करना और वो भी माघ पूर्णिमा होना, इतने सारे अच्छे योग होना, तो यह एक अमृत स्नान ही हम कह सकते हैं और अमृत स्नान ही इसे कहा जाएगा। दूसरी बात है कि अगर कोई महाकुंभ में नहीं जा सकता है या नहीं गया है अभी तक, अगर कोई किसी तीर्थ क्षेत्र में इस माघ पूर्णिमा में स्नान नहीं कर सकता है तो वो क्या करे? कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी संयोगवश परिस्थितिवश अगर वहां जाकर स्नान ना कर पाए तो अपने आप हाथ में जल लीजिए, राइट हैंड में थोड़ा सा जल लेना है। जल लेकर और ये क्या करना है, जब हम सुबह प्रातःकाल जब हम स्नान करते हैं, मैं उस समय का यह विधान आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा जल लीजिए स्नान करने से पहले और फिर यह श्लोक बोलिए, ओम गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिपरा वितरवती महासुर नदी ख्याता जया गंडकी पूर्णात् पूर्णजलै समुद्र सहिता स्नानम सदा मंगलम। और यह जो हाथों में जल है वह सर्वप्रथम अपने सिर के ऊपर आप चढ़ा दीजिए और फिर स्नान कीजिए। लेकिन जब हम स्नान करते हैं उस समय पर भाव यही रखना है कि जो गंगा आदि सारे तीर्थ है वह सारे तीर्थ यहाँ मेरे इस पानी में आए, वह पानी जल बने और इस तीर्थों के जल से मैं स्नान करूँ और भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करूँ। मेरे सभी जाने अनजाने में किए जो भी पाप है वह क्षय हो और मुझे ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करे कि आने वाले समय में पुनः मैं कभी भी ऐसे पाप न करूँ। तो ऐसी प्रार्थना करनी है और फिर स्नान करें। आपको उतना ही स्नान का फल मिलेगा जितना हम तीर्थ क्षेत्र में जाकर स्नान करते हैं इस माघ पूर्णिमा के दिन। लेकिन यह कब है कि अगर हम किसी संयोगवश ना जा पाए तब की बात है। अन्यथा अगर आपके नज़दीकी किसी भी जगह पर तीर्थ क्षेत्र है, नर्मदा जी है, मही नदी है, यमुना जी है, गंगा जी है, सरस्वती जी है, कावेरी है, जो भी तीर्थ क्षेत्र है, नदी है, आप वहाँ जाकर स्नान अवश्य करें। अगर ना कर पाए तो यह विधान करें। दूसरा, स्नान करने मात्र से ऐसा लिखा है माघ पूर्णिमा में माघे स्नानम में कि पृथ्वी पर के जितने भी सारे समस्त तीर्थ है वह सारे तीर्थ है उस समय पर सारे जितने भी तीर्थ क्षेत्र की नदियां है उसमें समावेशित होते हैं, वहाँ रहते हैं।
और वह स्नान करने से हमें समस्त पृथ्वी के तीर्थों के जितना स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह हमें फल प्राप्त होता है माघ पूर्णिमा में स्नान करने से। अब दूसरा है कि माघे दानम, माघ पूर्णिमा में किया हुआ जो दान है वह 1 करोड़ गुना अधिक बढ़ जाता है। जो हम दान करते हैं उससे 1 करोड़ गुना अधिक उसका पुण्य बल बढ़ जाता है। तो अब दान क्या करें, किसे करें? तो सर्वप्रथम जो धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, हमारे जितने भी व्रतादि ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मण दंपति अर्थात पति पत्नी सहित जो ब्राह्मण देवता है उनको अवश्य ही अपने घर बुलवा कर भोजन प्रदान करें और भोजन करवाने के बाद उचित यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करें। और उसके पश्चात अगर आप चाहे तो उनको कंबल दान कर सकते हो, पादुका दान कर सकते हो, छत्तर दान कर सकते हो, श्रृंगार दान कर सकते हो, वस्त्र दान कर सकते हो, पात्र दान कर सकते हो। मान लीजिए कि अगर कोई ब्राह्मण दंपति आपको ऐसे प्राप्त नहीं होते हैं देश काल अनुसार कि आप जिनको बुलाकर भोजन करवा कर दान करें, तो कोई बात नहीं है, आप किसी मंदिर में जाकर दान कीजिए। उसके पश्चात कोई ज़रूरतमंद है जिन्हें अवश्य ही किसी भी ऐसे चीज़ की ज़रूरत है तो आप उनको भी दान कर सकते हो। तो यह दान करने से यह दान जो है वह अक्षय बन जाता है और लक्ष्मी नारायण की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। तो मत भूलिए इस बुधवार माघे स्नानम माघे दानम। अब दूसरा एक प्रश्न था बहुत लोगों का कि इस दिन हम कौन सा व्रत करें, कौन सा मंत्र जाप करें, कौन सा पूजा पाठ करें जिससे हमें यह स्नान दान का तो फल प्राप्त होगा ही, लेकिन हमें क्या विशेष रूप से करना चाहिए। इसी से संबंधित मेरा अगला वीडियो भी अवश्य देखिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। और हाँ, अपना और अपने लोगों का सदैव ध्यान रखिएगा। ओम गणेश।